हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इजीली स्टडी करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेसिकली होता क्या है? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दो चीज़ें कवर होती है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। सो हार्ट का क्या काम है? द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, पंपिंग एक्शन होता है हार्ट का। ये ब्लड को पंप करता है और पंप किस में करता है? ब्लड वेसल्स में। सो ये दोनों क्लोजली लिंक्ड होते हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट कॉन्स्टेंटली पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स में और सर्कुलेशन में। ये पूरी बॉडी में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करता रहता है। एंड ब्लड वेसल्स क्या करती है? द ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सो हार्ट से ब्लड पंप होता है और ब्लड पंप होता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स देन ब्लड को सर्कुलेट करती है टू द होल बॉडी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। एंड ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू। सो ब्लड का बेसिकली काम है ट्रांसपोर्टेशन का। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का यही काम है, बेसिकली मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को। न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे जीआई ट्रैक मींस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी हैं ब्लड में, वो टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द ब्लड। ऑक्सीजन जो लंग्स से एब्जॉर्ब होती है, जो हीमोग्लोबिन के साथ या आरबीसी में रहती है, वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू। और क्या करता है ब्लड? रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू। सो टिश्यू में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, और अदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो टिश्यू से ब्लड में चले जाते हैं और वहाँ से ब्लड उनको रिमूव कर देता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाकर। नेक्स्ट, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द एनाटोमिकली सेपरेट सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। सो हार्ट ब्लड पंप करता है सेपरेट टू सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स में। हार्ट ब्लड पंप करता है। सो फर्स्ट है द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड है द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो दो सिस्टम में सर्कुलेट करता है। हार्ट ब्लड पंप करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो चलिए अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी का मीनिंग होता है लंग्स। सो राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा हार्ट है, ये राइट साइड है हार्ट की और ये लेफ्ट साइड है हार्ट की। सो ये राइट साइड है हार्ट का, वो ब्लड को लंग्स तक पंप करता है, ब्लड को लंग्स तक लेकर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लंग्स से फिर ब्लड वापस हमारे लेफ्ट हार्ट में आता है। सो ये जो राइट हार्ट से ब्लड निकलता है, ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। सो ये जो ब्लड है वो राइट हार्ट से निकलकर लंग्स तक जाता है और लंग्स से गैस एक्सचेंज होता है। मतलब गैस एक्सचेंज मीन्स कि जो ब्लड में CO2 है वो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है और लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती है। सो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है एंड देन ये लेफ्ट हार्ट में इंटर होता है। सो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो गैस एक्सचेंज ऑकर्स दैट द ब्लड कलेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सेक्स, यानी ब्लड ने लंग्स में से ऑक्सीजन कलेक्ट कर ली एंड एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द एयर सेक्स फ्रॉम एक्सहेलेशन। मीन्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में प्रेजेंट थी, वो एयर सेक्स के द्वारा बाहर निकल जाती है, यानी एक्सिल हो जाती है। सो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये वर्क होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? सिस्टमिक से मतलब होता है सिस्टम। सो जो सिस्टम में सर्कुलेट होता है ब्लड उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है फुल बॉडी में, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो जो ये डायग्राम हम देख सकते हैं, ये लेफ्ट हार्ट है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। विच सप्लाइज द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये होल बॉडी में सप्लाई करता है। बॉडी सेल्स एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन from the oxygenated blood and tissue wastage are passed into the blood for excretion। सो ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। सो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट साइड से निकलकर आयोटा के थ्रू निकलता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और पूरी बॉडी में
जो भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, और जो भी वेस्ट होता है टिश्यू के पास वो वापस रिटर्न कर देते हैं ब्लड में, और यही वेस्ट दोबारा से राइट साइड ऑफ द हार्ट में चला जाता है और वहाँ से फिर लंग्स में जाता है। इस तरह से ये दो जो सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, एज ए कंटिन्यूस वर्क करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कार्य क्या है, वर्क क्या है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंश्योर ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड टू ऑल बॉडी सेल्स एंड मेंटेन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक कंटिन्यूस फ्लो बनाता है ब्लड का हमारी बॉडी में, यानी लगातार ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिससे हमारी बॉडी में एक एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब लगातार एक मात्रा में ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी तक पहुंचती रहती है, जिससे हमारी बॉडी में जो सेल्स या टिश्यू है उनको रेगुलर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे उनकी डेथ नहीं होती है। इसलिए यह सीवेज सिस्टम इंश्योर करता है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचती रहे। नेक्स्ट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सो सीवेज सिस्टम पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, और ब्लड का मेन काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, साथ ही हार्मोन्स, यानी जो भी एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन रिलीज होते हैं उनको टारगेट टिश्यू तक पहुंचाता है। और इसके अलावा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है टिश्यू से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे नाइट्रोजनेसिस, यूरिक एसिड, जो भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द डिफरेंट ऑर्गन तक, जहाँ से वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस। सो जो ब्लड में WBCs, RBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। जो WBCs होती है ब्लड में वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, और जो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती है। मेंटेन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब है हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो हीट है उसको मेंटेन करके रखता है ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिससे एक कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट हीट जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है उसको मेंटेन करता है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में विथ द हेल्प ऑफ अदर सिस्टम लाइक नाउ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। इस फ्लूइड बैलेंस से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होता है और ना ही एक्सेसिव फ्लूइड एमुलेट नहीं होता है नॉर्मली। सो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के दोनों सर्कुलेशन क्या होते हैं और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो लाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।